अभी मैं देख रहा था कि कुछ लोग वो ये आगा की बात काफी कर रहे थे सोशल मीडिया पे भी। यार देखें, ये 50-50 है। अब आप जो आगा जो रन आउट हुआ है, इनिंग्स तो वो बहुत अच्छी खेला है कि उसने आते ही चार्ज लिया, उसने 64 किया 62 बॉलों पे। अब ये है कि यहाँ पे होता क्या है कि दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब वो ये कहेंगे कि हमने ये लॉ के अंदर रह के बात की है, आउट किया है। और एक तरफ लोग कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर, जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े? पहले तो आपको ये भी तो देखना है ना। और फिर दूसरा, आपका काम ही नहीं अगर आपको बॉल लगा है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो तो रनआउट का चांस तो बनता है। जब बैट्समैन रन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रनआउट का चांस है। आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी। अब अपील की तो अंपायर ने, ये आउट ही बनता है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर, आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? तो ये 50-50 है। बांग्लादेश स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा भी सकता था, लेकिन ऑन दी अदर साइड आगा को जरूरत नहीं थी। आगा को ये जरूरत ही नहीं थी कि आप बॉल उठा के दे रहे हो। ये जितने भी लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ना भाई भाई हैं, कोई भाई वाला सीन नहीं है भाई। ये लोग स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखा सकते हैं और ये हमारे भाई हो सकते हैं यार? मुझे बताओ भाई, हम लोग इन लोगों के लिए लड़ रहे थे वर्ल्ड कप में कि भाई ये लोग खेलें। ठीक किया है भाई, जय शाह ने इनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया। ये लोग भाई यही डिजर्व करते हैं। वो पहले शाकिब उल हसन भाई, वो एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करवा दिया था। आज भाई मेहंदी हसन ने, आगे ब्रूसली वाले तूने रास्ता बंद किया हुआ है, वो कैसे भागे? जिस तरह का आपने सलमान अली आहा का रन आउट किया, इट्स अ प्योर शेम। हम आपको भाई समझते हैं बांग्लादेश वालों, आपके करके हमने अपनी क्रिकेट खराब कर दी। आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी। भाई इंडिया का और आपका मामला था ना, आपने इंडिया नहीं जाना था। आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी, इंडिया से लोगों ने हमें ट्रोल किया कि आपका प्राइम मिनिस्टर यू टर्न लेता है। हमने सारी वो शेम सही। आपके करके हमने पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला खतरे में डाला, और आप बदले में हमें क्या दे रहे हो? इस तरह का लेक ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला रन आउट। मतलब इंसान के अंदर, प्लेयर के अंदर शर्म होती है, बांग्लादेश के प्लेयरों के अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है। इतने ढीठ लोग हैं। ठीक है भाई, सलमान अली आगा उसकी भी गलती है, लेकिन ब्रो क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप होती है, लेकिन इन लोगों के अंदर है ही नहीं। 15-15-25 भाई, जितने भी बांग्लादेश के लोग अब नाराज होंगे, एल पे चढ़ो, मुझे जरूरत ही नहीं है, तुम लोग नाराज हो जाओ भाई। कंट्री के आगे कुछ ही नहीं है। बड़े है भाई भाई, हम भाई भाई हैं। वो दो फ्लैग लगा देते हैं बीच में, रेड हार्ट। हम अब सलमान अली आगा बड़ा रिएक्ट करते हैं जी उस पर, गर्मा गर्मी जो एक्सपेक्टेड है कि बल्ला फेंक, हेलमेट फेंक, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, फिर वो लिटन दास भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर रिजवान आके ठंडा कराता है, सब कुछ करता है। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट यू डू नॉट मेक सच स्टूपिड मिस्टेक्स, सिली। I would say it's a silly mistake because Salman, first of all, his first priority should have been to get it back into the crease. The ball was not dead. आपको बॉल उठा के देनी है, उमन आप देखें बॉल जो उठा के देते हैं बैट्समैन, वो उस वक्त उठा के देते हैं जब क्रीज के अंदर होते हैं। क्रीज के बाहर खड़े होकर कोई बॉल नहीं देता यार किसी बॉलर को जब बॉल डेड ही नहीं है। अब यहां पे देखा जाए, 1 घंटा पहले तक तो पाकिस्तान इस मैच को ऑन कर रहा था, लेकिन मेहदी हसन मिराज की प्रेजेंस ऑफ माइंड आप देखिए कि उसके एक फैसले से वो बुरा बना। उसको गालियां वगैरह पड़ेंगी, लेकिन क्रिकेट की टर्म्स के अंदर ही इज राइट। अगर आप रूल्स देखोगे तो मिराज ने कुछ गलत नहीं किया। स्पोर्ट्समैनशिप की अगर बात की जाए, उसके लिहाज से आप कह सकते हो कि ही वाज रॉन्ग, लेकिन यार जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। उसने क्या किया, और ऊपर से वो लिथन दास हमें गालियां देगा। मतलब व्हाट अ प्योर नॉनसेंस दिस इज यार। बांग्लादेश के मेरे भाइयों, आपसे मेरा यह सवाल है कि आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खत्म हो गई है क्या? आप में क्रिकेट की ग्रेस खत्म हो गई है क्या? इट्स अ एब्सोल्यूट नॉनसेंस यार। एक बंदा एक गेस्चर दे रहा है यार, सलमान अली आहा, वो अच्छा खासा सेट है, वो आपके साथ अच्छाई कर रहा है, और आप बदले में उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हो यार। मतलब आई एम स्टन, आई एम अमेज, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बांग्लादेश के कैप्टन मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से सलमान अली आहा का रन आउट किया, आप लोग मुझे बताओ यार, हम पूरा साल में दर्जन बार हम बांग्लादेश जाके खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? कि जी बांग्लादेश के हमारे भाइयों का अच्छा हो। पाकिस्तान के प्लेयरों से बांग्लादेश प्रीमियर लीग चलती है। मैं कोई आसान नहीं जिताना चाहता। बांग्लादेशीज आर स्टिल आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो स्टिल हमारा फ्रेंडली कंट्री है। बट आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान के वो प्लेयर जिनको डोमेस्टिक में कोई पूछता भी नहीं है, वो जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हैं।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग को आप निकाल दो पाकिस्तानी प्लेयर से ना, पीछे ने कोई भी नहीं देखेगा। फिक्सिंग से भरी हुई बांग्लादेश प्रीमियर लीग है यार। हमारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खिलाड़ी भेज के आप पे एहसान, आपके साथ सीरीज खेल खेल के एहसान, आप हमारे यहां आते हो, हम वहां से आपके साथ खेलते हैं और बदले में आपका कप्तान इस तरह का हमें रन आउट देगा। मेहदी हसन मिराज, इट्स अ प्योर नॉनसेंस। मेहदी हसन मिराज, यू आर लैकिंग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। कुछ रिस्पेक्ट दिखाओ यार। हम रमजान में फॉरेन वर्ल्ड कप आपके साथ सीरीज खेलने आए और आप मुझे बताओ कि ये रनआउट बनता था यार। इट्स अ प्योर शेम यार। आई कांट डाइजेस्ट दिस रनआउट यार। ये बनता ही नहीं था यार। अब लोग बात बोलेंगे जैसे वो बोल रहे जी सलमान अली आहा को ग्रीज के अंदर होना चाहिए था। भाई वो तो आराम से सिंगल ले सकता था। यहां पर कोई और होता ना, वो अपना भागता बॉल उसके साथ लगती, वो वहां जाता, वो सिंगल लेता। ना सलमान अली आहा ने सिंगल लिया और ना सलमान अली आहा ने आपके लिए बॉल कलेक्ट करने में रुकावट समझी। बल्टा बहुत उल्टा उठा के आपको दे रहा है और आप उसको इस तरह से रन आउट कर रहे हो। ये बहुत हैरानी की बात है। इस पे बांग्लादेश के कप्तान को शर्म आनी चाहिए, एक बात। और दूसरी, ऊपर से लिथन दास हमें गालियां देगा। मतलब भाई आप हिंदू, आप जो कुछ हो वो आपका अपना मसला यार। आप पाकिस्तान के प्लेयर को अब्यूज कर रहे हो, ये बात मेरी समझ से बालातर है यार। ये क्या किया उसने यार? इट्स अ प्योर नॉनसेंस। आप पाकिस्तानी प्लेयरों को गालियां दो भाई। लेकिन जिस तरह से वो आउट हुआ, रन आउट किया मेहदी हसन मिराज ने, जो बांग्लादेश के कप्तान है, वो काफ़ी मतलब टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है। अब आई थिंक यार सीधी सी बात है कि मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट है भाई, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, लाइक ठीक है, स्पोर्टिंग स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम अनरिटन रूल्स इन क्रिकेट के कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप नहीं करते हैं। जैसे अगर एक बैट्समैन क्रीज में मतलब बॉल खेल के बॉल उठा के देता है तो उसको आप आउट करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आई फेल्ट कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस तो काफ़ी मतलब उड़ा रहे हैं बांग्लादेश के कप्तान को। लेकिन आई वॉच द रिप्ले अ कपल ऑफ टाइम्स एंड आई फेल्ट इट वाज वेरी फुलिश ऑफ सलमान अली आगा टू लाइक गेट आउट दिस वे। एंड आई विल से फुलिश व्हाई, आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखिए, रिजवान बॉल खेलता है, आप देखिएगा जाके, रिजवान बॉल खेलता है और मेहदी हसन मिराज बॉल करने के बाद अपने राइट पे जाता है बॉल उठाने के लिए। अच्छा, सलमान अली आगा पहले से ही राइट साइड पे क्रीज के बाहर निकल के खड़ा हुआ है, काफ़ी बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, नॉट टू जस्ट के जी बिल्कुल करीब है, बाहर खड़ा हुआ है। मेहदी हसन मिराज जब बॉल लेने जाता है तो वो बॉल आके लगती है सलमान के बैट को हल्की सी, ठीक। एंड बाय दैट टाइम मेहदी हसन मिराज हैज रीच देयर, उसके मतलब बॉल बैट से लग के उसके पाँव के पास गिरती है तो सलमान झुकता है बॉल उठाने के लिए, शायद उसको गालिबन देने के लिए। बट इन दैट स्प्लिट मोमेंट मेहदी हसन मिराज पिक्स अप द बॉल एंड ही जस्ट थ्रोज इट एट द स्टंप्स एंड इट्स अ क्लियर रन आउट बिकॉज सलमान अली आगा इज वे आउट ऑफ हिज क्रीज, ठीक है। दिस इज लाइक स्टुपिडिटी, आई विल से शेयर स्टुपिडिटी। वो एक डिबेट अपनी जगह के अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम, ये वो अपनी जगह, ठीक है ना। बट देन दिस इज इंटरनेशनल मैच, तो ये तो शेयर स्टुपिडिटी है कि आप इतने बाहर खड़े हैं क्रीज के और आप उसको बॉल उठा के देने की सोच रहे हैं। मतलब आप पहले अपना देखो ना यार कि आप क्रीज पहुंचो वापस, ठीक। तो आई थिंक कि सलमान रियली मक्ड इट अप वेरी बैडली। ये वही वाला मुझे याद है, कोई टेस्ट मैच हम खेल रहे थे शारजा वगैरह में, तो अजहर अली साहब और वो असद शफीक बैटिंग कर रहे थे, तो थर्ड मैन की तरफ खेला, शायद असद ने खेला, पता नहीं किसने खेला, एक रन लिए तो वो मतलब रन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो खड़े होकर बातें कर रहे हैं दोनों, और उसने थर्ड मैन से थ्रो आई वो, क्योंकि बॉल डेड नहीं थी, रन आउट हो गया वो। इट वाज सच अ मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। तो एट टाइम्स आई फील कि यार हमारे प्लेयर्स को इतनी गेम अवेयरनेस नहीं होती कि आपको किस तरह से अपनी विकेट बनानी है। आप सिर्फ जाके रिप्ले देखिएगा, या तो ये होता ना कि मतलब एक वो बॉल खेली रिजवान ने और बॉल सलमान के पास आई नहीं, ठीक है ना, और मेहदी हसन मिराज ने क्लीनली उठा लिया। अब एक चीज़ आप देख रहे हो कि बॉल खेली गई है, वो आके आपके बल्ले से हल्की सी लगी, आपके पाँव में फंसी, उतनी देर में मिराज भी झुक गया है बॉल लेने के लिए, फिर आप भी झुक रहे हो बॉल लेने के लिए। लेकिन भाई फिर आपको तो पहले ये सोचना चाहिए कि मैं क्रीज से इतना बाहर खड़ा हूँ, मैं क्रीज में तो पहुँचूँ, बॉल इन प्ले है। So I think it was like Salman just very poor like what do you call it reading of the situation, and I am like ठीक है, बांग्लादेश वो लोग कहेंगे जी स्पोर्टिंग स्पिरिट के अगेंस्ट गया हुआ, लेकिन आई थिंक इट वाज अ फेयर कॉल बाय मेहदी हसन मिराज एंड ही वाज राइट इन पॉइंटिंग आउट कि भाई आप इतने बाहर खड़े हो, मतलब आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो मुझे, मैंने आपसे कहा बॉल उठा के दो, आपका काम था आप पहले क्रीज में, क्योंकि बॉल तो भी डेड नहीं हुई। तो ये जितने भी लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ना भाई भाई हैं, कोई भाई वाला सीन नहीं है भाई। ये लोग स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखा सकते हैं और ये हमारे भाई हो सकते हैं यार? मुझे बताओ भाई, हम लोग इन लोगों के लिए लड़ रहे थे वर्ल्ड कप में कि भाई ये लोग खेलें, ठीक किया है भाई, जय शाह ने इनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, ये लोग भाई यही डिजर्व करते हैं। वो पहले शाकिब उल हसन भाई वो एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करवा दिया था, आज भाई मेहदी हसन ने, आगे ब्रूसली वाले तूने रास्ता बंद किया हुआ है, वो कैसे भागे? मतलब इंसान के अंदर, प्लेयर के अंदर शर्म होती है। बांग्लादेश के प्लेयरों के अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है, इतने ढीठ लोग हैं। ठीक है भाई, सलमान अली आगा उसकी भी गलती है, लेकिन ब्रो क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप होती है, लेकिन इन लोगों के अंदर है ही नहीं। 15-25 भाई, जितने भी बांग्लादेश के लोग अब नाराज होंगे, एल पे छोड़ो, मुझे जरूरत ही नहीं है तुम लोग नाराज हो जाओ भाई, कंट्री के आगे कुछ ही नहीं है। बड़े है भाई भाई, हम भाई भाई हैं, वो एक दो फ्लैग लगा देते हैं बीच में रेड हार्ट। हम बॉल करवा रहा था, रिजवान ने टिप की, आगा साहब दूसरे एंड के ऊपर खड़े थे, मिराज बॉल पकड़ने गया, आगा के पांव को लगी,
तो आगा अपने पाँव से बॉल पकड़ के मिराज को दे रहा, मिराज ने बॉल पकड़ के सीधा विकेट को मार दी क्योंकि आगा क्रीज से बाहर था। अब यहां पे कौन गलत है? पाकिस्तानी कहेंगे यहां पे आगा सही है, मिराज गलत है, आगा तो उसको बॉल दे रहा है। लेकिन बात यहां पे क्रिकेट के रूल्स ये कहते हैं कि भाई साहब क्रीज किधर जाती है, क्रीज को भी तो देखो। आगा की पहली ड्यूटी है कि अपने आप को लाइन के अंदर रखे। उसने बॉल प्ले किया, रिजवान ने, बॉलर उसको पकड़ने जा रहा है, वो रूल्स के मुताबिक मिराज बिल्कुल सही था। आगा की ड्यूटी थी कि अपने आप को पांव अंदर रखे। बट यहां पे स्पोर्ट्समैनशिप देखी जाएगी तो वहां पे मिराज ने गलत किया। लेकिन उसके एक फैसले से क्या हुआ, पाकिस्तान जो 330 340 कर रहा था, पाकिस्तान कितने पे ऊपर रुक गया? पाकिस्तानी टीम 274 के ऊपर रुक गई। 1 मिनट मुझे बस दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। पाकिस्तान 274 के ऊपर रुक गई इस मैच के अंदर। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो यहां से क्या कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई। मिराज के एक फैसले से क्या हुआ, वो बुरा बनेगा। क्या पता इसके फैसले से वो मैच भी जीत जाए, वो चेस भी कर जाए। आज बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, तो जो मिराज ने किया वो तो सही मैं समझता हूं काउंट हुआ ना। उसकी टीम, अगर उसकी टीम यहां से जीत की तरफ आ गई तो उसमें क्या बुरा है? आप यार ये देखो ना कि अगर वो ये आउट ना करता, आगा जितना अच्छा खेल रहा था, आगा तो सेंचुरी भी मार जाता। लेकिन क्या हुआ, आगा के आउट होने के बाद 43 रन के अंदर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अब आप निकम्मों का टोला देखिए। रिजवान, इतना अरसा हो गया इस बंदे को क्रिकेट खेलते, उसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। अभी एक बड़ी विकेट घिरी है, उसके दूसरी बॉल के ऊपर ये छक्का मारने की कोशिश कर रहा है, उसी बॉलर को फ्रस्ट्रेशन के अंदर कि मैं बदला लूंगा, तूने मेरे भाई को कैसे आउट किया, ले भाई तू भी जा, तू भी आउट हो। और एक अजीब किस्म का ना यार, उसके लिए एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड फुद्दू ही बनता है, यकीन करो। अजीब सिचुएशन थी यार। मैंने देख के दोनों को देख रहा था, मैं कहा यार तुम कर क्या रहे हो यार। 39th ओवर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, आगा जी और रिजी भाई बड़ा सही जा रहे थे, कोई 109 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई हुई थी। मेहदी हसन मिराज बॉलिंग कर रहा था, उसने रिजी भाई को गेंद डाली, रिजी भाई ने वापस खेली, बॉल थोड़ी सी गई सलमान अली आगा की तरफ। आगा जरा क्रीज से बाहर था, ठीक है। आगा थॉट कि शायद लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद निकल जाए तो एक सिंगल हो जाए, इस वजह से आगा थोड़ा सा ना जरा क्रीज से बाहर था। बट खैर वो मेहदी हसन मिराज जो है, मेहदी वो भी आ गया, आगा भी उधर ही खड़ा था, तो गेंद जो है ना वो मेहदी के पैर से लगी, ठीक है। मेहदी ने टांग आगे की गेंद रोकने के लिए, सिंगल रोकने के लिए, उसकी टांग से लगी, बॉल आगे के पास गई, आगा क्रीज से बाहर खड़ा है। अब आगा जो है वो टेक्निकली ब्लॉक हो गया। आगे और बॉलिंग क्रीज के बीच में खड़ा था मेहदी, बिल्कुल ही साथ उसके मुंह के ऊपर ही, नासों में नासे वाला सीन। अब आगे मेहदी को अब वो किस तरीके से साइड पे करके बॉलिंग क्रीज पे पहुंचता, तो उसने कहा यार सिंगल तो हो नहीं रहा, तो इजी गेम चल रही है। आगा बॉल उठाने के लिए झुका है, इतनी देर में मेहदी, ठीक है, वो बना एक छोटे साइज का किरला, उसने दस्ती बॉल पकड़ी, उसने स्टंप्स के ऊपर थ्रो कर दी, बेल जुड़ गई, झिलमिलाना शुरू हो गई। मेहदी ने अपील कर दी एंड आगा क्रीज से बाहर खड़ा कर रहा था। ये क्या हुआ भाई? अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया। थर्ड अंपायर ने देखा तो वो टेक्निकली आगा जी रन आउट थे। वो जब थर्ड अंपायर पे गया है ना डिसीजन, तो उस टाइम आगे को दिखाया फ्रेम में, आगा वाज फ्यूरियस। उसने ग्लव जमीन पे पहले फेंका, फिर दूसरा ग्लव फेंका, फिर हेलमेट जोर से जमीन पर फेंका, क्योंकि आगे को पता था मैं तो रन आउट हो गया। अब आगा, कुछ लोग आगा को कर रहे हैं क्रिटिसाइज कि भाई तू क्रीज में पहुंच, तुझे क्या लगे गेंद से, पॉइंट वैलिड है। बट आगा को तो ब्लॉक किया हुआ था, मेहदी था आगे। अब आगा क्या कर सकता था? वो मेहदी को साइड भी कर सकता था कि चलो साथ में, आगा कर भी सकता था, मेहदी छोटा सा तो है, लेकिन आगा थोड़ा लंबा है, शायद हाथ उसके ऊपर से चला जाता। नहीं, वो नीचे करके हाँ वो आगा कर ही लेता साइड पे किसी ना किसी तरीके से, हमें क्या लगे। तो आगा मेहदी को साइड पे कर देता, मतलब पुश ही कर देता, जो भी करता। एक तो ये है। अब मेहदी को भी लोग रगड़े हैं कि शर्म कर यार,